दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए ये नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने प्रसिद्ध नारा दिया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अगर पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तब भी आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? बताइए दोस्तों, तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए तोरा बोरा की पहाड़ियां कहां पर हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, तोरा बोरा की पहाड़ियां अफगानिस्तान में है, तो अब 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है, सभी लोग याद रखिएगा। भारत का पड़ोसी देश है। भारत सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान के साथ करता है। अब आप लोग बताइए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? सभी जल्दी से बताइए, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी का नाम क्या है? पूछा जाता है परीक्षा में। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? यस, आप लोग याद रखिएगा, काबुल। क्या दोस्तों, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार है। 8 अक्टूबर को भारतीय एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 26 सितंबर को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। ये युग्म गलत है, क्योंकि जो कारगिल विजय दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 सितंबर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए दोस्तों, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक बताइए इसके कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रमेश चंद्र दत्त। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है, उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उस बल का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए, तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, तलाजा गुफाएं बतानी है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, तो आप लोग याद रखिएगा तलाजा गुफाएं गुजरात में है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है गुजरात, करेक्ट आंसर होगा इसका। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा? तलाजा गुफाएं गुजरात में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए दोस्तों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताइए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। एथनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए एथनॉल का जो उत्पादन है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किण्वन द्वारा किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है वर्तमान में भारत के किस राज्य में दहमदाबाद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दहमदाबाद क्या है? दहमदाबाद एक ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है। बताइए यह वर्तमान में कहां पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर उड़ीसा में? तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दहमदाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है। दहमदाबाद एक ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे पहले आईआईटी कहां स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना कहां पर हुई थी? नई दिल्ली, कानपुर, मुंबई या फिर खड़गपुर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खड़गपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा। खड़गपुर करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किस नदी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इटापू डैम किस नदी पर है?
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पराना रिवर पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इफ टाइपू डैम पराना रिवर पर, पराना नदी पर है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी है उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा, पराना नदी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? विज्ञान की किस शाखा में मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्मेटोलॉजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डर्मेटोलॉजी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। पूछा जाता है किस नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। गुड इवनिंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर है? आगरा, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? लेखक कौन है इसके? तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयालुद्दीन बन्नी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तारीख ए फिरोज शाही, लेखक कौन है इसके? जयालुद्दीन बन्नी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। आंसर करिएगा। चारकुला नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चारकुला नृत्य मुख्यतः उत्तर, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्या पूछा गया है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जाकिर हुसैन। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आरत वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। 20 का राइट आंसर होगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। बी करेक्ट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति पूछा गया है, तीसरे नहीं थे। अगर पूछा जाता भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति तीसरे थे भारत के, यहां पर उपराष्ट्रपति पूछा गया है। बीस का राइट आंसर होगा। और पहले अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत अच्छे, गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। संघ से संबंधित रोग है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पीलिया रोग के संघ से संबंधित रोग है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आदि में आंसर नहीं देना है। यकृत, फेफड़ा, आंत या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यकृत से संबंधित है पीलिया रोग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक आपको बताने हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धम्मपद। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। 20 का राइट आंसर है। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या। जास्कर किसकी सहायक नदी है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए जास्कर किसकी सहायक नदी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जास्कर सिंधु की सहायक नदी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए का राइट आंसर क्या होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, जल्दी से आंसर करिएगा। चेन्नई, कोची, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोची। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोची भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए मानव शरीर में किस अंग में रक्त उत्पादन होता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए मानव शरीर के किस अंग में रक्त का उत्पादन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अस्थि मज्जा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अस्थि मज्जा में रक्त का उत्पादन होता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट आंसर बताइए। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है? पुडुचेरी, पंजाब, कर्नाटक या फिर असम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा असम में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है असम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने भूमि मापने के पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गज सिकंदरी भूमि मापने का एक पैमाना था। इसका प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिकंदर लोधी ने। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन एक रबी की फसल नहीं है? चना, सरसों, कपास या फिर जौ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कपास। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। कपास रबी की फसल नहीं है। सी का राइट आंसर होगा। बाकी चना, सरसों, जौ ये सभी रबी की फसल है। तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। धार्मिक लोक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए कारगम एक लोक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कारगम तमिलनाडु से संबंधित है। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सिरका का केमिकल क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सिरका का केमिकल नेम एस्टिक एसिड होता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए पाल वंश की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। आपको बताना है पाल वंश की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मुंगेर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? कई बार मैंने आपको बताया है गोपाल ने पाल वंश। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ए दिया उनका सही उत्तर है मुंगेर। वर्तमान में कहां पर है अगर पूछा जाए तो ये बिहार में है। वर्तमान में कहां पर है? बिहार में है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्स प्लैंक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है यह पूछा गया था। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में थी? पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद दिल्ली में विधानसभा स्थापित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए।
36 के लिए बताइए दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर सिंह ने। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। तो 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ण आभूषण पर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर करिएगा। 20 का राइट आंसर है, स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली के किस सुल्तान खेलते समय हुई थी? तभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी ऐबक ने। पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। 30 जुलाई को मनाया जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा। के विरुद्ध विश्व दिवस। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, काई शिल्प सांची की उत्पत्ति भारत में किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मथुरा में। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। मथुरा करेक्ट आंसर होगा इसका। करते हैं, बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 43 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के कुछ हिस्से में किसान किसकी पूजा करते हैं पोला त्योहार में? इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है, ये जो पोला त्योहार है मुख्यतः महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें किसान बैल की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बैल की पूजा करते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए प्लेग किससे फैलता है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए प्लेग किससे फैलता है? चूहों के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, प्लेग चूहों। तो सी का राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? इसका आंसर बताइए। क्या पूछा गया है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एशिया महाद्वीप में। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। और अगर देश पूछा जाए तो अपने देश भारत में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, चाहे ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर, सॉरी, भारत में पहले स्थान पर अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। चिपको आंदोलन
नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बोगड़ा ने किया था। 20 का जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताइए पास्कल क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए पास्कल क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दाब। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर। ये सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका आंसर बताइए पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोंकण। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। कोंकण के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। यस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। क्या पूछा गया है? निम्न में से क्या मिश्र धातु नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिल्वर मिश्र धातु नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4.2 जूल के बराबर। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किस राज्य में कभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? बहुत अच्छे। गुड। राजस्थान करेक्ट आंसर नहीं होगा। राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं वसुंधरा राजे, तो 20 का राइट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो डी का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काराकोरम रेंज में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है?
राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा दोनों या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए H1N1 क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों H1N1 क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाइन फ्लू। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है H1N1 स्वाइन फ्लू है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर श्रृंखला का के लेखक आपको बताने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, J.K. रॉलिंग। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, J.K. रॉलिंग करेक्ट आंसर है। 57 के लिए आंसर करिए। दुनिया के मजदूर एक प्रसिद्ध नारा किस क्रांति से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा, रूसी क्रांति संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है। सब इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका निम्न में से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया था। हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रोपेन और ब्यूटेन करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे अगली क्लास होगी, आरपीएफ के लिए क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।